नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन अक्सर उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गॉलस्टोन्स यानी पित्त की पथरी के बारे में। अच्छा सोचिए जरा हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर ऐसा क्या छिपा हो सकता है जिसके बारे में शायद हमें कोई अंदाजा ही ना हो। सवाल सुनने में काफी सीधा है ना? पर इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। ये नंबर देखिए, 10%। दुनिया के करीब करीब 10% एडल्ट्स को गॉलस्टोन्स होते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनमें से ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई सिम्टम, कोई लक्षण होता ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी कॉमन और कितनी छिपी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये पथरियां आखिर बनती कैसे हैं। चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं कि गॉल स्टोन्स बनते कैसे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो इन्हें बना देता है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है या कह ले विलेन, वो है बाइल यानी पित्त। ये एक डाइजेस्टिव जूस है जिसे हमारा लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। इसका सबसे बड़ा काम, जो हम खाना खाते हैं उसमें मौजूद फैट को पचाने में मदद करना। सिंपल। तो ये गॉलस्टोन्स बनने का जो प्रोसेस है ना, उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, बाइल में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन जैसी चीजें जरूरत से ज्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। स्टेप 2, अब ये जो एक्स्ट्रा सामान है ये क्रिस्टल बनने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी की चाशनी से मिश्री बनती है ना। और फिर स्टेप 3, धीरे धीरे वक्त के साथ यही क्रिस्टल्स आपस में जुड़कर हार्ड हो जाते हैं और पत्थर का रूप ले लेते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये स्टोन बनते कैसे हैं, तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये होते किसको हैं। मतलब रिस्क किससे ज़्यादा है और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण कैसे महसूस होते हैं। खास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल वाले गॉलस्टोन्स होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स को याद रखने के लिए ना डॉक्टर्स एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द 4 Fs। तो क्या हैं ये 4 Fs? चलिए देखते हैं। पहला F है फीमेल यानी महिला, क्योंकि ये प्रॉब्लम औरतों में ज़्यादा कॉमन है। दूसरा F है 40, मतलब 40 की उम्र के बाद इसका रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा F फैट यानी मोटापा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और चौथा F है फेयर, यानी जिन लोगों की स्किन फेयर होती है उनमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। हाँ, एक बात और, इनके अलावा भी जेनेटिक्स और डायबिटीज़ जैसी वजह हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी को गॉलस्टोन्स हैं तो उन्हें महसूस कैसा होता है? ज़्यादातर केसेस में तो कुछ भी नहीं, कोई लक्षण ही नहीं होते। इसे कहते हैं एसिम्प्टोमैटिक। लेकिन जब सिम्टम्स दिखते हैं तो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक एक बहुत तेज चुभने वाला दर्द उठता है। इसे बिलियरी कॉलिक कहते हैं। ये दर्द कभी कभी फैलकर पीठ या कंधे तक भी चला जाता है। साथ में जी मिचलाना या उल्टी जैसा भी लग सकता है। और अक्सर ये दर्द कोई हेवी या फैटी खाना खाने के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, अब जरा मेडिकल नजरिए से देखते हैं डॉक्टर्स इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। चलिए इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को समझते हैं। इसका पता लगाने का सबसे कॉमन और पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अगर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो डॉक्टर्स MRCP स्कैन कराने को कह सकते हैं। ये एक तरह का स्पेशल MRI होता है जिससे बाइल डक्ट्स यानी पित्त की नलियां बिल्कुल साफ दिख जाती हैं। और फिर एक प्रोसीजर होता है ERCP। इसमें एंडोस्कोप की मदद से न सिर्फ बाइल डक्ट में फंसी पथरी का पता लगाया जा सकता है, बल्कि उसे निकाला भी जा सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि स्टोन कोई प्रॉब्लम कर भी रहा है या नहीं। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो डॉक्टर्स अक्सर वॉचफुल वेटिंग अप्रोच अपनाते हैं, मतलब बस इंतजार करो और नज़र रखो। लेकिन अगर दर्द या दूसरे लक्षण हैं तो इसका स्टैंडर्ड इलाज है कोलेसिस्टेक्टोमी। आसान भाषा में कहें तो सर्जरी से गॉल ब्लैडर को ही निकाल देना। आजकल ये सर्जरी ज़्यादातर लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से हो जाती है। चलिए अब मेडिकल ट्रीटमेंट से थोड़ा हटकर एक दूसरे अप्रोच को भी देखते हैं, यानी नेचुरल रेमेडीज या प्राकृतिक उपचार। ये जानना भी दिलचस्प है कि गॉल ब्लैडर की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाए जाते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज में जो पहला फोकस होता है वो है लिवर को सपोर्ट करना और बाइल के फ्लो को बेहतर बनाना। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियों का जिक्र आता है, जैसे कि मिल्क थिसल। इसे लिवर को प्रोटेक्ट करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। फिर है डैंडेलियन रूट या सिंग पर्णी की जड़। ये एक ट्रेडिशनल टॉनिक है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हल्दी तो हम सब जानते हैं, एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये बाइल फ्लो में भी मदद कर सकती है। और हाँ, पुदीने की चाय, माना जाता है कि इसमें जो मेंथॉल होता है वो ऐंठन और दर्द से आराम दिला सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन रेमेडीज की जिनका मकसद सीधे सीधे स्टोन्स पर होता है, यानी उन्हें सॉफ्ट करके बॉडी से फ्लश आउट करना। इनमें कुछ चीजें काफी पॉपुलर हैं, जैसे नींबू का रस, इसमें साइट्रिक एसिड काफी होता है।
एप्पल साइडर विनेगर और एप्पल जूस का कॉम्बिनेशन। इसके बारे में भी सोचा जाता है कि ये स्टोन्स को सॉफ्ट करने में मदद करता है। और एक काफ़ी ट्रेडिशनल तरीका है ऑलिव ऑयल और लेमन जूस क्लेंज। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस तरह का कोई भी क्लेंज ट्राई करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर टेक अवे क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? चलिए मुख्य बातों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि एक सही फैसला लेने में मदद मिले। तो हमने दो मेन अप्रोच को समझा। एक तरफ है मेडिकल अप्रोच, जिसका फोकस है डायग्नोसिस और इंटरवेंशन पर, और अगर सिम्टम्स हैं तो आमतौर पर सर्जरी से गॉल ब्लैडर को ही हटा दिया जाता है। और दूसरी तरफ है नेचुरल अप्रोच, जिसका फोकस डाइट और हर्बल सपोर्ट पर है, ताकि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके और गॉल ब्लैडर की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी सलाह है वो सीधे हमारे सोर्सेज से आती है। वो ये कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह ली जाए, क्योंकि हर तरह की पथरी को नेचुरल तरीकों से घोला नहीं जा सकता और कुछ केसेस में मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, गॉलस्टोन्स हैं तो एक आम समस्या, लेकिन इससे निपटने का रास्ता हर किसी के लिए पर्सनल होता है। तो किसी की सेहत के लिए अगला सही कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा एक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस के साथ ही ढूंढा जाना चाहिए।